ओंकार। सभी शिव भक्तों को, सनातनीय प्रेमियों को एवं भक्तजनों को सादर जय सियाराम, हर हर महादेव, जय केदारनाथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के बारे में जानकारियाँ देने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, परंतु सब कुछ जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि हम केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। सबसे पहले केदारनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह एक हिंदू सनातनी या हिंदुओं का भक्तों का यह मंदिर शिव को समर्पित है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जहां पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। तो हम लोग भी यहाँ केदारनाथ का दर्शन करने के लिए सबसे पहले हरिद्वार से चल करके यमुनोत्री जी, यमुनोत्री से गंगोत्री जी और गंगोत्री जी का दर्शन करने के बाद हम लोग अब आ गए सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से ही यहाँ से ही केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं सोनप्रयाग में। यह सोनप्रयाग है जो आप देख रहे हैं। सोनप्रयाग से ही आपके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो चेक होते हैं कि आपने केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन चेक होता है और फिर यहाँ से आगे की यात्रा आप गौरी कुंड तक का प्रारंभ करते हैं। तो आइए पूरा वीडियो में बने रहिए। हम भी अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ की यात्रा पर निकल चुके हैं और पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। इस पूरे वीडियो में आप पूरा केदारनाथ तक का दर्शन करेंगे। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आँखों से सब देख। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद यहाँ एक लंबी सी लाइन लगती है, जिसमें जो पुलिस वाले हमारे होते हैं वह यहाँ से एक एक करके लाइन वाइज क्रम से सभी भक्तजनों को आगे तक, यानी जहाँ से हमको साधन मिलते हैं, हज़ारों की संख्या में बोलेरो खड़ी रहती है। हम इस पुल को पार करके उस बोलेरो तक पहुँचते हैं और प्रति व्यक्ति 50 रुपये का किराया होता है। यहाँ बोलेरो में बैठ करके हम यहीं से गौरी कुंड तक की यात्रा करते हैं, जो कि लगभग 7 किलोमीटर तक की यात्रा है। तो आइए दिखाते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ बोलेरो लगे रहते हैं, जहाँ 50 रुपये प्रति व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबका 50 रुपये किराया लगता है। और इस बोलेरो में बैठ करके हम 7 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गौरी कुंड तक पहुँचते हैं और गौरी कुंड से पुनः पैदल की यात्रा प्रारंभ होती है। तो हम सब भी इस बोलेरो में देखिए बैठ चुके हैं पूरे परिवार के साथ और गौरी कुंड तक की यात्रा हम कर रहे हैं। बीच में कभी कभी जाम भी लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही पतला रास्ता है और पहाड़ों के बीच से होकर निकलना होता है। बड़ी सावधानी से निकलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी पत्थर भी गिरते हैं। तो आइए हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कभी कभी बहुत जाम लगने के कारण सारे भक्तजन बोलेरो से उतर करके और लगभग आधे किलोमीटर का पैदल यात्रा ही करते हुए गौरी कुंड तक जाते हैं। तो हम लोगों ने भी देखा कि बहुत ज़्यादा विलम्ब हो सकता है जाम के कारण, तो हम लोग भी पैदल ही गौरी कुंड तक की यात्रा को प्रारंभ किए। और यहाँ गौरी कुंड में सबसे प्रसिद्ध जगह है जिसे हम कहते हैं गरम जल, जहाँ से इस कुंड को हम गरम कुंड बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पार्वती जी ने सबसे पहले इस गर्म कुंड में स्नान किया था और यहीं से स्नान करके उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। तब जाकर के शिव को प्राप्त की थी और शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो इस गर्म कुंड में हम लोग भी स्नान किए। बहुत सारे भक्तजन स्नान कर रहे थे। वाकई में ये गर्म जल था और ये गर्म जल इतना था कि मुझे लगता है कि अगर इसमें चावल रख दिया जाए तो चावल थोड़ी ही देर में पक सकता है, इतना गर्म जल था। तो हम लोग भी गर्म कुंड में स्नान किए और ये तो जो नदी बह रही है मंदाकिनी है। तो गर्म कुंड में आप देखिए, आप ये है गर्म कुंड जहाँ लोग भक्त सभी स्नान कर रहे हैं। तो इस गर्म कुंड में हम लोग भी स्नान किए और स्नान करके पुनः यहाँ से हम लोग आगे की यात्रा को प्रारंभ किए।
जिन भक्तों को चलने में असुविधा होती है, क्योंकि लगभग सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो दूरी है वो 7 किलोमीटर तक का है, और गौरीकुंड से जो केदारनाथ की यात्रा है वो लगभग 17 से 18 किलोमीटर का है। यानी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की जो दूरी है वो लगभग 22 से 23 किलोमीटर तक की होती है। तो जिन भक्तों को या जिन बच्चों को चलने में असुविधा होती है, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बहुत कठिन चढ़ाई है, शिव भक्तों जिनके अंदर साहस होता है वो तो पैदल ही चले जाते हैं। तो हमारे दोनों बालक थे, बच्चों ने जिद किया कि पिताजी हम लोग घोड़े पे चलेंगे। तो दोनों बच्चों को हमने भी घोड़े पर बैठा दिया, और यहाँ जो होता है ना, घोड़े का टिकट कटता है, खच्चरों के लिए टिकट कटता है, इसे बोलते हैं घोड़ा पड़ाव। यहाँ पर 3500 रुपये का लगभग टिकट कटता है, और वो सरकारी रेट है 3500 रुपये। और उस घोड़े पर बैठ कर के लोग जो असहाय हैं, जो नहीं जा सकते पैदल, वो यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। केदारनाथ के बारे में सबसे विशेष बातें तो ये है कि यहाँ -02 पॉइंट के करीब में टेम्परेचर बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और कब बारिश होने लगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, इसलिए गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। और यहाँ पर छोटे छोटे तंबू टेंट आपको मिलते हैं, जो लगभग 200 या 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर टेंट वाले पैसा लेते हैं। तो हम लोग भी रात्रि के समय यहीं इस कैंप में रात भर समय गुजारे, और पुनः यहाँ से अगले दिन सुबह स्नान वगैरह करके आगे की यात्रा हम लोग प्रारंभ किए केदारनाथ की तरफ की। तो आइए हम दिखाते हैं आपको केदारनाथ तरफ की यात्रा को, जो यहाँ बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी, पार लगा दो आकर अब तो, विनती सुन लो हे त्रिशूलधारी, सुन लो हे त्रिनेत्रधारी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोनप्रयाग के करीब से ही जो हेलीपैड बना हुआ है, और भी अनेकों जगह हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ से हेलीकॉप्टर का ही बुकिंग करके वो हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते हैं। और अगर सोनप्रयाग से हेलीकॉप्टर से आप केदारनाथ आते हैं तो लगभग 7 मिनट की दूरी में आप केदारनाथ की यात्रा को तय कर लेते हैं। और मैंने एक भक्त से पूछा कि लगभग इसका किराया कितना है, तो वहाँ से पता चला कि लगभग 6300 रुपये आने जाने, यानी दोनों तरफ की यात्रा का लगभग 6300 रुपये किराया लगता है। और 7 मिनट में यहाँ हेलीकॉप्टर ला करके आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर से जो लोग आते हैं वो तो बड़े आसानी से आकर के भगवान शिव का दर्शन कर लेते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो नंगे पाँव और बिल्कुल पैदल यात्रा करके 22-23 किलोमीटर की इस यात्रा को पूर्ण करके केदारनाथ जी का दर्शन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे और वीआईपी ढंग से 2500 रुपये का टिकट लगभग करा करके और वीआईपी तरीके से शिव जी का दर्शन कर रहे थे। पर हम लोग तो सरल सामान्य तरीके से जैसे सभी भक्त जा रहे थे वैसे हम लोग भी सभी भक्तों में शामिल होकर के ही पैदल यात्रा करके केदारनाथ की तरफ पहुँचे। और यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के पुनः लाइन में लगे। और लाइन में लगने के बाद बहुत देर के बाद यानी लगभग 5 से 6 घंटे के बाद नंबर आया और हम लोग भगवान शिव का दर्शन किए। तो आइए वीडियो में बने रहिए, पूरा देखते रहिए वीडियो। पानी पारे सारे मगरे मगरे सा मा पा मा पा दा पा मगरे सा मा 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 पा मगरे सारे नि सा दा नि मा पा गा मा पा मगरे सारे सा नि सा सारे गा पा गा मा दा नि मा पा दा नि सा सारे गा मा पा गा रे सा नि सा दा 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 नि सा दा दा नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाए महेश्वराय। जब भी मन से आपको मनाए
सन्मुख हम यहाँ से देखिए ये है लंबी लाइन। अब इस में आप रजिस्ट्रेशन का टोकन प्राप्त करते हैं और टोकन लेने के बाद लाइन में लगना होता है। लाइन में लगने के बाद अगर भाग्य सही साथ दे दिया तब तो तुरंत भगवान का दर्शन हो जाता है, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। हम लोग सुबह के करीब 8, साढ़े 8 से 9 के बीच में लाइन में लगे और शाम को 4 बजे के करीब में भगवान शिव का यानी केदारनाथ जी का दर्शन हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी और इस मंदिर का एक रूल है कि 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंद भी हो जाता है। तो संयोग ऐसा रहा कि 9 बजे हम लोग लाइन में लगे और कुछ वीआईपी लोग जो दर्शन करने आते हैं उनके कारण थोड़े साधारण जो सरल भक्त हैं जिनके पास बहुत पैसा रुपया नहीं है वो तो बेचारे सरल तरीके से ही लाइन में लग के भगवान का दर्शन करते हैं। तो वीआईपी लोगों के कारण थोड़ी सी दर्शन करने में व्यवस्थाएं गड़बड़ होती है। प्रशासन भी थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर लाइन लगवा करके काफ़ी विलम्ब कर रहे थे। तो हम लोग भी लाइन में लगे और यहाँ पर एक मिल गए सज्जन जो बहुत पढ़े लिखे पंडित जी महाराज थे, जो झारखंड राज्य के रहने वाले थे, रांची ज़िले से थे। तो थोड़ा सा समय तो उन्होंने अपने धर्म और शास्त्र के बारे में ज्ञान दे करके हमारा मनोरंजन किया और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताए। हम लोग भी सुनने के लिए बड़े मगन तरीके से उनकी बातों को सुने, बड़ा आनंद आया और लाइन में लग कर के हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे थे। इंद्रिय और विषय के संयोग से जैसे कोई खराब चीज परिस्थिति आ गई और हमारी इंद्रियां उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो कहता है कि देखो ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये जो है विनाशी है। अभी दुख है लेकिन ये दुख कभी नहीं टिका रहेगा, ऐसा नहीं है, ये जाएगा। इसलिए इसे बर्दाश्त कर ये है कि इसको बर्दाश्त करो, मैंने बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करो, ये डेवलप करो। परिस्थितियाँ तो हो गई लेकिन हमने चूक कर दी, गलती कर दी। जैसे अभी हम लोग अभी कहा वहाँ पर गए 2500 में खरीद लो। हम लोग बिल्कुल मंदिर के करीब थे, परंतु करीब होते हुए भी लगभग यहाँ से शिव जी का मंदिर स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु यहाँ से शिव जी के पास पहुँचने में भी लगभग 2 घंटे का समय लगा। और एक चीज़ है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं शरीर से और अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ है, शरीर में कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो ज़रूर अपने फिटनेस की जानकारी सही तरीके से लें, शरीर की जांच करा लें, ब्लड प्रेशर आपको न हो और बुखार ना हो, सर्दी जुकाम ना हो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद मौसम बहुत बिगड़ जाता है और साहस अगर हो तो कुछ भी संभव है, कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। तो हम लोग काफ़ी शिव जी के नज़दीक थे, मन में उत्साह था कि प्रभु का दर्शन आज ज़रूर होगा। और देखिए धीरे धीरे करके हम लोग भी मंदिर के पास पहुँच ही गए। राह दिखा तूने सबको है संभाला, सबका है तू रखवाला, मेरा शिवा तू सबसे निराला, तूने पिया है विष का प्याला, तूने सबको है संभाला, सबका है तू रखवाला, मेरा शिवा तू सबसे निराला, तूने पिया है विष का प्याला, तूने पिया है विष का प्याला, मेरे शिवा। यह मंदिर का मुख्य गेट है, सब लोग बोले जय श्री केदारनाथ। और मुख्य गेट के पास ही जो प्रसाद में चुनरी वगैरह मिलता है वो सभी भक्तजन यहाँ पर बांधते हैं। यहीं दरवाजे पर द्वारपाल वगैरह भी यहाँ पर हैं, जहाँ घी लगा करके और सिक्का वगैरह लगा करके लोग उनकी पूजा करते हैं। मंदिर के यह मुख्य गेट है, हालांकि भीतर गर्भगृह में फ़ोटो लेने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए जहाँ तक संभव था वहाँ तक हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और इसके बाद गर्भगृह का वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, परंतु आप हर हर महादेव के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। और हम लोग भी हर हर महादेव के साथ मंदिर के भीतर प्रवेश किए। भस्म रमा गए शिव मेरा सजे, नाग गले में जटा में गंगा, पर्वत पे मेरा भोले विराजे, संकट से बचाने वाला
शंकर है दीन दया। इस मंदिर में मैंने देखा कि लगभग शिव जी जो केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ जी के बिल्कुल गर्भगृह में ही एक नंदी जी थे और एक नंदी जी जो है मंदिर के बाहर थे। तो दोनों नंदी जी को हमने प्रणाम किया और भीतर जो है युधिष्ठिर जी महाराज का और भी अन्य देवी देवताओं का फ़ोटो वगैरह जो मूर्तियां लगी हुई थी वो सबको प्रणाम करते हुए हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन करके मन बड़ा गदगद था, बहुत प्रसन्न थे। और दर्शन करके मंदिर से बाहर हम लोग आए। पत्नी श्री का जो है तबीयत थोड़ा सा मंद था और बुखार वगैरह, सर्दी जुकाम था, सर में दर्द वगैरह था। तो यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्थाएं भी सरकार ने कर रखी है और संस्थाओं ने कर रखी है। तो हमने थोड़ा ब्लड प्रेशर और बुखार इत्यादि उनका चेकअप कराया, बिल्कुल स्वस्थ थी। दवा वहाँ से लिए और फिर पुनः हम लोग उस पत्थर को देखने के लिए आगे बढ़े जो 2013 की आपदा में वह पत्थर इस मंदिर को बचाने के लिए विशेष रूप से कारीगर साबित हुआ था। उस पत्थर को दर्शन करने के लिए भी लोग ललायित थे। तो हम लोग भी उस पत्थर का दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। विष का प्याला तूने सबको है संभाला, सबका है तू रखवाला, मेरा शिवा तू सबसे निराला। तूने पिया है विष का प्याला, तूने पिया है विष का प्याला, मेरे शिवा मेरे शिवा, मेरे भोले मेरे शिवा, मेरे शिवा मेरे शिवा, मेरे भोले मेरे शिवा। ओ मेरे भोले मेरे शिवा, ओ मेरे भोले मेरे शिवा। सारे बंधनों से मुक्त कर दो हे शिवा, सारे मोह के निरक्त कर दो हे शिवा। यह जो आप देख रहे हैं ये है अमृत कुंड, यानी जो आपको प्रसाद में एक छोटा सा बोतल वगैरह मिलता है, डब्बा मिलता है, वो इसी जल को लेने के लिए मिलता है। सीधे केदारनाथ का जो जल है वो यहाँ आके गिरता है और इसे अमृत कुंड बोलते हैं। यहाँ से जल लेकर के ज़रूर आना चाहिए और घर पे आकर के उसका आचमन करना चाहिए। जो नहीं जा पाए उनको देना चाहिए और घर में छिड़कना चाहिए, शरीर पे छिड़कना चाहिए। तो रोग व्याधि से व्यक्ति को आराम मिलता है। तो हम लोग भी इस अमृत कुंड का जल लिए और पुनः हम लोग आ गए उस पत्थर को देखने के लिए जो पत्थर 2013 की आपदा में यहाँ मंदिर को बचाने में विशेष कारीगर साबित हुआ था। ये शिव जी की ही कृपा थी, प्रभु की स्वरूप में आकर के स्वयं रक्षा किए, भगवान ही जाने। परंतु यह देखिए कितना बड़ा पत्थर है और यही पत्थर था जो बीच में आकर के लग गया था और जिसके कारण जो बादल फटा था, जो बारिश हुआ था, वो जल दो भागों में बट गया था और मंदिर को छू भी नहीं पाया था। तो बोलिए हर हर महादेव। हम लोग भी वहाँ दर्शन किए और पुनः एक बड़ा सा त्रिशूल है जहाँ सब लोग फ़ोटो ले रहे थे, तो हम लोग भी थोड़ा सा फ़ोटो लिए और पुनः दर्शन करके शिव जी का हम लोग आगे बढ़े। जग से हो स्वतः
जब राग तेरा हो वरन, विराग जग से हो स्वतः, जब राग तेरा हो वरन। शिव जी का दर्शन करके हम लोग बड़े प्रसन्न थे और पुनः यहाँ से हम लोग भगवान को प्रणाम करके और आगे की यात्रा को प्रारंभ की और बद्रीनाथ की यात्रा की तरफ हम लोग बढ़ चले। तो सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। के भगवन भाग्य पे उठलाऊं मैं, पग में तेरे